गाइस आज हमारे इस रिलेशनशिप की सीरीज में हमारा थर्ड एपिसोड है। और इस एपिसोड में मैं जिस चीज के बारे में बात करने वाला हूँ, मुझे लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टच करने के लिए रिलेशनशिप में। क्योंकि वो एक पॉइंट ऐसा है कि जहां पर मैक्सिमम लोग हम लोग चूक जाते हैं उस पॉइंट में। और उस पॉइंट की शुरुआत यार मैं ऐसा करना चाहूंगा कि हम मैक्सिमम टाइम भी जब भी रिलेशनशिप में जुड़ते हैं तो अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली मैक्सिमम टाइम की मेरे के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, हम अपनी सोशली गुड साइड ही दिखाते हैं। हम टाइम लेते हैं, हम थोड़ा सा समय लेते हैं अपनी रियल इमोशंस को शो करने में, अपने वर्स्ट साइड को शो करने में हम थोड़ा सा टाइम लेते हैं। और कभी कभी तो बहुत बार हम अपना वर्स्ट केस सिनेरियो दिखाते ही नहीं है और हम अपने आप को वीक नहीं दिखाते हैं और उस वीकनेस को, उस चीज को सप्रेस करते हैं। और जब हमारा फ्रस्ट्रेशन होता है किसी पॉइंट पर, किसी टॉपिक पर कॉन्फ्लिक्ट होता है, तब हमारे वो वीक पॉइंट्स जो हमने खुद कभी नहीं बताए थे अपने पार्टनर को, वो पार्टनर को उस लड़ाई में पता चलता है कि इस इंसान का ये वीक पॉइंट है। उस टाइम पर फिर वो इंसान समझता नहीं है कि ऐसा हुआ है, इसका क्या रीजन होगा, बल्कि वो एक डिफरेंट ओपिनियन, एक डिफरेंट साइड ले लेती है। वो एक फाइट ना एक डिफरेंट वे में चली जाती है, क्योंकि पहले उसके बारे में जब तुम्हारा अच्छा मूड था, जब अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी, तो कभी उसके बारे में बात ही नहीं हुई। लेकिन अब वो इतने खराब तरीके से आपके पार्टनर के सामने एक्सपोज हो रही है क्योंकि आपने अपना वो पार्ट पर्सनैलिटी का दिखाया ही नहीं। तो मुझे पता है क्या लगता है यार, मुझे ये लगता है कि एक रिलेशनशिप के अंदर सबसे जो ज्यादा जरूरी चीज है ना, जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, वो एक ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि सच बता देना, अपनी वीकनेस के बारे में सच बता देना, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में सच बता देना, अपनी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में सच बता देना। और ये तो यार खासकर हमारे इसमें बहुत चलता है यार, बहुत ज्यादा चलता है। जैसे यार अगर मैं थोड़ा सा लड़के लोगों के बारे में बात करूँ ना, तो खुल के अगर मैं बात करूं तो if a female is independent, a female is working, if a female is earning, तो अनकॉन्शियसली लगा लो, इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से लगा लो, इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी से लगा लो, वी हैव दैट काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी कि हमें वो होता है क्योंकि एक हमारा कंट्रोलिंग बिहेवियर होता है। लेकिन मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा और मैच्योरली लड़कों को एक्ट करना चाहिए रादर देन इनसिक्योर होने की बजाय। मुझे लगता है कि वो एक प्लस पॉइंट लेके चलना चाहिए, क्योंकि मुझे सच में लगता है कि अगर कोई गर्ल, अगर कोई वुमेन इंडिपेंडेंट है ना, तो पहली बात तो मुझे लगता है कि शी डोंट नीड एनीवन। बिकॉज आज के कल्चर में मैं देखता हूं ना कि लोग डिपेंडेंसी को प्यार बोल देते हैं। रिलेशनशिप में, शादी में हम डिपेंडेंट होते हैं, हम उसको प्यार बोल देते हैं। बट इफ अ वुमन इज इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली एंड अप टू अ लेवल इन टर्म्स ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी, मेंटली अप टू अ लेवल, उसमें 100% नहीं हो सकता, अप टू 100 लेवल, तो मुझे लगता है कि वो लड़कों को एज अ इनसिक्योरिटी नहीं, एज अ प्लस पॉइंट लेके चलना चाहिए। क्योंकि अगर इफ अ वुमन इज विद यू, और अगर ये लड़कियों के लिए भी बात है कि अगर तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है ना, यू आर फकिंग इंडिपेंडेंट इन योर लाइफ, मतलब यू आर डूइंग एवरीथिंग इन योर लाइफ, यू आर अर्निंग एंड यू आर एंजॉयिंग इन योर लाइफ, स्टिल you get in touch with a person who makes you happy and you are just happy with his presence, उसकी प्रेजेंस से आप हैप्पी हो, खुश हो उसके साथ आप ग्रो कर रहे हो, उसकी आपको जरूरत नहीं है, उस पर आप डिपेंडेंट नहीं हो। लेकिन उस इंसान के साथ होने से ना यार एक सुकून मिल रहा है तुम्हें, तुम्हें एक नया आयाम मिला है, तुम्हें एक नई डायमेंशन मिली अपनी पर्सनैलिटी की, तुम ग्रो हो रहे हो, तुम नर्चर हो रहे हो, तुम लाइफ की और एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर कर रहे हो, और तुम्हें अपनी खुशी और अपना गम शेयर करने में भी एक अलग लेवल का सुकून और उसमें भी एक नई समझ मिल रही है और टाइम लैप्स हो रहा है वहां पर। तो यार ये समझना कि वो इंसान मतलब सही जा रहे हो तुम, वो इंसान बहुत सही है तुम्हारे लिए। तुम अपनी आउट ऑफ नीड्स प्यार नहीं कर रहे हो उससे, तुम अपनी आउट ऑफ डिपेंडेंसी प्यार नहीं कर रहे हो तुम उस इंसान से, तुम इंसान से प्यार कर रहे हो क्योंकि तुम्हें सच में उसी इंसान से ही प्यार है। उसकी किसी क्वालिटी से प्यार नहीं है, उसकी किसी डिपेंडेंसी की वजह से तुम्हें प्यार नहीं है, तुम्हें उस इंसान से प्यार है। और ये तो मुझे लगता है कि
पर्सनली मुझे लगता है कि एज अ गाय, एज अ मेल, आई कैन अंडरस्टैंड, मुझे तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाला लगती है ये चीज, कि मेरे लिए इनसिक्योरिटी नहीं है, मेरे लिए ये काइंड ऑफ बहुत ज्यादा अच्छी चीज है कि आई कैन बी अश्योर्ड दैट शी डजंट नीड मी, स्टिल शी एंजॉयज माई कंपनी, स्टिल वी कैन टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, स्टिल वी कैन कोऑपरेट ऑन अ डिफरेंट लेवल, और बहुत सारी चीजें हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये प्यार ना इंडिपेंडेंसी से आ रहा है। जो प्यार डिपेंडेंसी से आता है ना दोस्तों, ध्यान से सुन लेना, जो प्यार डिपेंडेंसी से आता है ना वो कभी भी जा सकता है लाइफ में, कभी भी जा सकता है। लेकिन जो इंडिपेंडेंसी से आता है ना यार, वो जाता नहीं है, वो हमारे दिल से खुद आता है, वो जाकर भी नहीं जा सकता, क्योंकि उस पर्सन को हमने चूज किया है लाइफ में। तो यार एक ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है। और अगर तुम्हारे कोई फ्लॉज है ना लाइफ में, तुम्हारे कोई डार्क फेज है, तुम्हारी अंदर कोई मतलब जहां पर तुम लैक करते हो ना लाइफ में, जहां पर तुम फॉल डाउन होते हो ना बार बार, मुझे लगता है यार वो तुम्हें ना खुल के बता देना चाहिए। कई बार हम डर जाते हैं कि यार ये बात अगर हम उस इंसान को बताएंगे तो यार वो छोड़कर ना चला जाए, उसके बिना मेरा क्या होगा। वहां पर भी हम अपना ही सोचते हैं यार। तुम ध्यान से देखोगे ना, तुम रिलेशनशिप में भी उस इंसान से प्यार नहीं करते, तुम वहां पर भी खुद से ही प्यार करते रहते हो। ये अगर चला जाएगा तो मेरा क्या होगा। तुम्हारी डिपेंडेंसी है यार वो, उस इंसान के जाने ना जाने से फर्क नहीं पड़ रहा। तुम्हारी डिपेंडेंसी है कि तुम्हारा क्या होगा। अगर रियल रखना है ना यार, अगर सच में ट्रू रखना है ना उस एक इंसान के साथ जिसके साथ तुम सुकून चाहते हो, इस छीना झपटी से बाहर निकलना चाहते हो, ये नोचने वाला जो कल्चर है ना, इससे उठना चाहते हो, तो यार वहां पर सच बोल दो। सच बोल दो कि यार मैं तो ऐसा ही हूं। वहां पर मत लगाओ अपना दिमाग, वहां पर मैनिपुलेटिव मत हो। वहां पर अगर रोना आ रहा है तुम रो दो, वहां पर अगर तुम स्टूपिड लग रहे हो तुम लगने दो स्टूपिड, फर्क मत पड़ने दो वहां पर उस चीज से। वहां पर एक्सपोज कर दो अपने आप को पूरा, नेक दिखा दो वहां पर अपने आप को, नेक्ड दिखा दो अपने आप को पूरा। मत सोचो वहां पर। एक बार के लिए प्रॉब्लम होगी, पर अगर तुमने ऐसा किया और वो इंसान चला गया तो तुम्हें एक पल के लिए तो तकलीफ होगी, पर तुम्हें वो चीज बहुत आगे ले जाएगी, ग्रो कर देगी, वो चीज तुम्हें सुकून देगी। और वो अगर इंसान नहीं गया तो यार तुम्हें रियल रिलेशनशिप मिलेगा। तुम सोचो इस फेक वर्ल्ड में, फेक रिलेशनशिप में तुम रियल रिलेशनशिप के साथ रह रहे होगे। ये बहुत बड़ी बात है। अगर यार तुम सोच सकते हो ना, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तुम अपने फ्लोज दिखा सकते हो उस टाइम पर। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब आप किसी काम के नहीं हो ना यार, ध्यान से सुनना इस चीज को, कि यार तुम जब किसी काम के नहीं हो ना, तुम ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे हो अपनी लाइफ में कि तुम किसी काम के नहीं हो, उस टाइम पर भी इफ द अदर पर्सन, चाहे इफ शी इज अ गर्ल, इफ ही इज अ बॉय, कोई भी हो, इट डजंट मैटर अबाउट द जेंडर, अगर तुम अपने लोएस्ट फेज में हो ना, और वहां पर अगर तुम्हें कोई एक्सेप्ट कर रहा है, वहां पर अगर तुम्हें कोई एम्ब्रेस कर रहा है, वहां पर अगर कोई तुम्हें ग्रो कर रहा है और तुम्हें कोई जज नहीं कर रहा, सिर्फ तभी वो वर्थ इट है गाइस, सिर्फ तभी वो वर्थ इट है। तुम अपने बेस्ट में तो खुद ही ना सब कुछ कर लोगे। तुम जब खुश होते हो तो तुमने देखा है, तुम्हें किसी की सलाह की जरूरत नहीं होती तो जब तुम खुश होते हो। और हर टाइम खुश नहीं रह सकते। हैप्पीनेस एंड सैडनेस इज जस्ट अ फेज ऑफ लाइफ यार। तो तुम अपने खुशी के फेज में तो सारी चीजों को खुद कर सकते हो यार, पर यार जब तुम परेशान होते हो तब तुम चाहते हो कि तुम अपने आप को एक्सपोज कर दो, वहां पर किसी रियल इंसान की जरूरत होती है। रियल इंसान तभी मिलता है यार जब तुम रियल होते हो, जब तुम किसी के होते हो। पता है ये दुनिया मुझे गलत लगती है जो ये बोलती है ना कि यार कोई किसी का नहीं है, बात मुझे जरा सर गलत लगती है। मुझे पता है क्या लगता है कि यार हम किसी के नहीं है। तुम कभी किसी के हुए हो? जरा ध्यान से सोचना, तुमने सच बताया है कभी? किस लिए?
कि अगर तुम पूरा बता दोगे तो तुम्हारे पास क्या बचेगा। तुम वहां पर भी अपना दिमाग लगाते हो। यार एक रिश्ता तो छोड़ दो, अगर स्टूपिड भी साउंड हुए, अगर मुंह की भी खानी पड़ी, अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो बच जाओगे। इंटीग्रिटी साथ रहेगी तुम्हारे। जब रात को सोओगे ना, जब तकिए पर सिर रखोगे ना, अंदर से एक आवाज आएगी, यार अजय या फिर कोई भी, यार तू सच था, मतलब तू सच के साथ था, तूने सच बता दिया। और अगर नहीं काम किया तो उस सच ने तुझे बचा लिया, और अगर काम किया तो यार सच की कितनी बड़ी पावर है। तुम हार जीत के परे हो जाते हो। दोनों ही टर्म्स में तुम ही तो जीत रहे हो और कोई थोड़ी जीत रहा है। तुम्हारी ही जीत हुई है। अगर तुम किसी काम के नहीं हो, ध्यान से सुनना, ये बात बहुत मजेदार है, बहुत बार मेरे माइंड में आती है। अगर तुम किसी काम के नहीं हो, सोचना एक बार, अपने आप को ईगो ज्यादा इन्फ्लेट मत कर लेना कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ लाइफ में, कर सकती हूँ। अगर तुम किसी काम के नहीं हो तो पहली बात, तुम्हारे साथ कोई होगा ही नहीं। लगा के चलो ऐसा, ठीक है। और अगर कोई हुआ तो इससे बड़ी बात कुछ हो सकती है। सोचो तुम, क्यों सबके आगे तो हम काम के बनते हैं ना, प्रोफेशनल लाइफ में, हर लाइफ में, उस लाइफ में। अब अपनी साइड्स होती है, बेस्ट साइड्स तो हम अपनी सबको ही शो करते हैं, उसके बारे में तो मैं बोलने ही नहीं वाला। मैं बोल रहा हूं अपनी वर्स्ट साइड भी ना अपने पार्टनर के आगे शो कर दो। बता दो मैं किसी काम का नहीं हूं, किसी दिन बेइज्जती हुई है बता दो आज मेरी बेइज्जती हुई है। क्यों बनना है तुम्हें स्मार्ट? स्मार्टनेस दिखाने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, हर जगह वहां थोड़ी घुसाना है। कहीं तो सुकून ढूंढ लो यार, दिखा दो यार। तुम वहां पर आने दो, हूं मैं बेवकूफ, हाँ मैं लड़का होकर भी मैं रो सकता हूं, और हाँ मैं रोता हूं, एंड इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। दिखा दो करेज, थोड़ा सा कूद जाओ, थोड़ा सा उसमें, पहले कूद जाओ, बाद में सोचना मत सोचना, बता दो सच। कई बार हमें लगता है हम ज्यादा सोचते हैं, पर जब हम सच बता देते हैं ना, तो हम एक झूठ को छिपाने के लिए बहुत सारे झूठ नहीं बोलते। हम सच बता के ना आजाद हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। कभी ना यार एक चीज देखना, तुम अपने कभी लाइफ पार्टनर को ना सच बता देना, तुम देखोगे तो तुम आजाद हो जाओगे। कई बार हम बहुत सोचते हैं, यार अगर मैं ऐसा मैसेज करूंगा, सच बताऊंगा, तो यार मतलब मैं ज्यादा भाव तो नहीं दे रहा। ये कॉमन कल्चर में बहुत चलता है, पहले मैं मैसेज करूंगा तो ऐसा तो नहीं हो रहा, वैसा तो नहीं हो रहा। देखो यार, मैं स्टूपिड बनने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ क्या कह रहा हूं कि अपने हार्ट की आवाज, अपने अंदर की आवाज को फॉलो करो। किसी मोमेंट पे, किसी टाइम पर मत फिक्र करो ईगो की, मत फिक्र करो तुम स्टूपिड साउंड होगे। तुम बता दो तुम्हें जो फील हो रहा है, तुम लिख दो उस चीज को, एक्सप्लेन कर दो। और फिर इतना भी पेशेंस रखना कि तुम अगले की भी दिल से सुन सको। अपनी बताकर एक्सपेक्ट मत करने लग जाना कि अब वो तुम्हें समझे। समय लग जाता है कॉम्पैटिबिलिटी और समझने में। एक रिश्ता एक पौधे की तरह होता है दोस्तों, रोज पानी दिया जाता है। एक दिन आपने अच्छे से पानी दिया, एक दिन आपने सच बता दिया, ट्रांसपेरेंसी रखी, और फिर तुम भूल गए, वो पौधा मुरझा जाएगा यार। तुम सच बता दो। जितने भी लोग हुए हैं सबने कहा है, when you will know the truth will set you free। वो ताकत तुम्हें कहां से मिलेगी? वो ताकत तुम्हें उस एक रिलेशनशिप से मिलेगी जिस रिलेशनशिप के साथ तुम आए हो। तुम कनेक्ट करो उस सोर्स से अपने आप को, वो तुम्हें ताकत देगा, वो तुम्हें विजडम देगा अपने रिलेशनशिप्स में, वो विजडम अप्लाई करने के लिए। और वो स्पॉन्टेनियस होगी, सोचना नहीं पड़ेगा, कोई रूल्स या फिर कोई टैक्टिक्स फॉलो नहीं करनी पड़ेगी वहां पे। और जब तुम सच बता दोगे ना यार, तो मैं लास्ट में एक ही बात कहना चाहता हूं, सच बताने से ना आज तक किसी का नुकसान नहीं हुआ है। तुम ट्रांसपेरेंट हो जाओ, तुम अपनी इंफीरियरिटी रख दो, तुम ये भी बता दो, यार पता है क्या, मेरे को ये पहनने के बाद अच्छा फील नहीं होता, मैं अपने लुक्स को लेकर ऐसा हूं, या फिर मेरे अंदर ये टैलेंट नहीं है, मेरे अंदर ये इंफीरियरिटी है, और ये मेरे अंदर चीजें रही थी, इससे मैंने ओवरकम कर लिया, इससे मैं नहीं कर पाया। तुम देखो अगर सामने वाला तुम्हें एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। तुम आजाद हो जाओगे जब तुम सच बता दोगे। और जब हम सच बताते हैं ना, तब हम बहुत खूबसूरत दिखते हैं यार। और पता है, एक लास्ट बात मैं पूरे दिल से
बोलना चाहता हूं, जब तुम सच बताओगे ना, तभी अगला बंदा सच बताएगा, क्योंकि तुम किसी के सच में हो ना अंदर से, तभी तुम्हारा कोई होगा। वरना ना तुम भी एक पॉइंट पर आकर ना थोड़े से बड़े हो जाओगे ना, तो ज्ञान देने लग जाओगे, ठीक ही कहती थी भाई, कोई किसी का नहीं है। अरे यार, तुम किसी के नहीं हो, तुम किसी के होकर तो देखो, तुम अपने जख्म दिखाओ तो सही। जो रियल इंसान होगा ना, वो आ जाएगा मरहम लेकर, वो भेजेगा, जिसने तुम्हें बनाया ना वो भेज देगा, वो खुद ही बनकर आएगा वो इंसान तुम्हारी जिंदगी में। यार तुम भरोसा तो करे, और तुम्हें बहुत कम भरोसा है, तुम तो हार मान जाते हो तभी। तुम तो छोटा सा दिल लेके आए हो जो तभी टूट जाता है। बड़ा रखो यार दिल को, बता दो सच, सच से वो पावर आएगी, तुम्हारा दिल बड़ा हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही यार। और वो रूमी का कोट मुझे ध्यान आ रहा है जाते जाते, कि लेट योर हार्ट ब्रेक अंटिल इट ओपन्स। शायद सेम लाइंस तो नहीं है, पर जो मुझे ध्यान है वो मैंने बता दिया, कि अपने दिल को टूटने दो जब तक वो खुल नहीं जाए। तो इसका मतलब वो सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा है कि अपने आप को एक्सपोज कर दो और सच बता दो, ट्रांसपेरेंट हो जाओ, और जो वो दर्द है ना, और जो वो रिलेशनशिप का वो है ना, उसको एम्ब्रेस करो, तब तुम्हारा हार्ट ओपन होगा। जब तुम्हारा हार्ट ओपन होगा ना, तभी उसमें राइट पर्सन्स की एंट्री होगी लाइफ में गाइस। ठीक है यार, आज के लिए बस इतना ही, और आई होप हम सच बता पाए अपने रियल रिलेशनशिप में, चाहे उसका कॉन्सिक्वेंस कैसा भी हो। अपनी नजरों में नहीं गिरोगे कभी, ये मैं लिख के दे रहा हूं यार तुम्हें। लास्ट बेड पे भी होगे ना, अपने डेथ बेड पर भी होगे ना, आईने में अपनी आंखों में आंख डाल के कह सकते हो, यार अजय तूने पूरी कोशिश की, तूने सच बताया। अगर वो इंसान रुका तो यार क्या कहने, सच में कितनी पावर। और अगर नहीं रुका तो यार तुमने सच बोला, और तुम तब भी आजाद हो जाओगे। क्योंकि अगर तुम्हारा कोई सच सुन के नहीं रुक रहा ना, तो उसको जबरदस्ती रोक, तो तुमने उसको जबरदस्ती रोके हुआ था। वो रुकना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने सच बता दिया, अब वो नहीं रुक रहा, तो तुमने उसे रोके हुआ था। क्या तुम एक ऐसा इंसान चाहते हो जो अपनी मर्जी से रुके, या जिसको तुम रोकते रहो लगातार? तो अगर सच बताओगे ना, तो वही रुकेगा जो अपनी मर्जी से रुकना चाहता है। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। ध्यान रखना अपना सब।